हाथ हिलाओ जरा, हाथ हिलाना जरा, हाथ हिलाओ दोनों। और ये बड़ी घटना है, दोनों हाथ हिला रहे हैं और हजारों भाई हैं यहां पर प्रमाण के तौर पर। जरा जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। ऐसे बदलेगा जमाना, ऐसे आएगा सतयुग, ऐसे आएगा रामराज। हम सब ईश्वर पुत्र हैं, हम सब अमृत पुत्र हैं। अरे ऋषि पुत्र सांझ होते होते शिशि पुत्र हो गए थे। हाँ, हम सब ईश्वर की संतान हैं, रामकृष्ण के वंशज। हम सबके भीतर ऋषियों का खून है। मजहब चाहे आज हमारे अलग अलग हो गए हों, हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। इस बात को मैंने दृढ़ता के साथ कहा। मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज अलग नहीं हो सकते, खून अलग नहीं हो सकता, खानदान अलग नहीं हो सकता, हमारा वतन अलग नहीं हो सकता। हो गए मजहब, कोई बात नहीं। और अब जो जिस मजहब में उसमें स्थिर हो गए, ठीक है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं कर रहे। सबके पूर्वज तो ऋषि, अब ऋषि पुत्र जो है वो शराब बीड़ी सिगरेट पिए तो शोभा नहीं देता। उनको अंदर से लगा, उनकी आत्मा जाग उठी, उनका चैतन्य जाग उठा और योग करके पूरे देश में करोड़ों लोगों की बीड़ी सिगरेट शराब छूट गई। शराब बंदी शराब सरकार करे या ना करे, कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे इस हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति आपको शराब पीने वाला नहीं मिलेगा, बीड़ी सिगरेट पीने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा भारत बन जाए। एक तो देखो, योग तो हम करते ही हैं, योग के साथ साथ हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी करते हैं। और उनको बताते हैं, जब उनको समझाते हैं, अरे तुम खुद को पहचानो, तुम ऋषि पुत्र ईश्वर पुत्र होकर के क्या कर रहे हो, छोड़ दे रहे। और आज कितने छोड़ के जाएंगे? हाँ, कुछ छोड़ना तो चाह रहे थे। उनको लगता है, देखो अब देखो हमारी माताएं बहनें, एक भी मां बहन बेटी दारू पीती है क्या? बोल बाबा, ये तो पाप है। मां बहन बेटी दारू पिए तो पाप है, और बाप पिए तो पुण्य है क्या? मां बहन बेटियां क्यों नहीं पीती? माता सीता को, सावित्री को, गार्गी को, कौशल्या को अपना आदर्श मानती है। अरे हमारे भी तो आदर्श भगवान राम कृष्ण, हनुमान जी, गौतम, कपिल, जमनी, तमाम ऋषि मुनि हैं। मोहम्मद साहब से लेकर के, पैगंबर मोहम्मद साहब से लेकर के, ईसा मसीह से लेकर के, तमाम ऋषि मुनियों से लेकर के सभी महापुरुषों ने नशे की निंदा की है। तो क्यों पीते हो? तो तुमको भगवान राम और कृष्ण की कसम, तुमको हनुमान जी की सौगंध, तुम्हें तुम्हारी मां की, धरती माता की, तुम्हारी औलाद की कसम, आज के बाद कोई बीड़ी सिगरेट शराब पिएगा ही नहीं। क्यों पीते हो भाई? ये पूरे शिविरों में करोड़ों लोगों का ये काम हो रहा, रोग मुक्त हो रहे हैं, नशा मुक्त हो रहे हैं। आज कितने छोड़ के जाएंगे जो तैयार होकर के आएंगे, बोले बाबा आज से छोड़ देंगे। सोच तो कई दिनों से रखा था छोड़ने का, हा? लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक बार ना ये जो व्यसन है ना, ये गुलाम बना लेते हैं आदमी को, बुरी आदत है ना। चाहते अंदर से, आत्मा से बार बार पुकार आती है, छोड़ दो छोड़ दो। तो आज से कितने छोड़ के जा रहे हैं? जरा दोनों हाथ उठाओ। जो आज छोड़ के जा रहे हैं वो हाथ उठाएंगे, जो हाथ नहीं उठाएंगे वो ऋषि पुत्र नहीं, राक्षस पुत्र कहलाएंगे। हाथ हिलाओ, हिलाओ हाथ, जोरदार अभिनंदन करो भाई इनका। एक तो आज तो भिलाई में नया इतिहास रचा जा रहा है, हजारों हजारों भाई बहन नशा मुक्त होकर के जा रहे हैं। ऐसे ही तो बदलेगा भारत, ऐसे ही तो आएगा सतयुग, ऐसे ही तो आएगा स्वर्ग इस देश में, जन्नत। रामराज इसी को तो गोल गोल ऐसे हो गया, गोल गोल घुमा लो, रोग मुक्त होगा देश, नशा मुक्त। और विदेशी कंपनियों के वस्तुओं का भी उपयोग नहीं करना, स्वदेशी को अपनाना है। स्वर्गीय भाई राजीव जी ने अपने जीवन की अंतिम श्वास इसी क्षेत्र में लिया और वो स्वदेशी के लिए जीते रहे। और उसी स्वदेश और स्वदेशी के काम में लगते हुए उन्होंने अपने जीवन को उसी में विलीन कर दिया, उसी संकल्प में। आज उनका अमृत धाम में वास है, लेकिन यहां पर भी वो बहुत, उनकी अंतिम सभा पड़ोस के, अभी कल मैं जहां से आया था, कौन सी जगह थी? बेमेतरा में अंतिम सभा थी राजीव भाई की। वहां से उन्होंने इस लोक से प्रस्थान किया और करीब 20 वर्षों से ज्यादा समय तक उस स्वदेशी का, स्वदेश का और स्वाभिमान का जागरण करते रहे। हाँ? आज आपको यह भी संकल्प लेके जाना है, जैसे मैंने संकल्प लिया।
करीब लगभग 20 वर्ष पहले मैंने संकल्प लिया। जब से मुझे बोध हुआ, अरे ये तो विदेशी कंपनियां इस देश का आर्थिक लूट कर रही है, सांस्कृतिक पतन का षड्यंत्र रच रही है। ना भाई, अपने को इनको नहीं अपना। तो उस दिन से मैंने फिर ये लाख से लाइफ बॉय, ये ऋण, उस समय तो मैं संन्यास नहीं हुआ था मेरा। संन्यास तो 15 साल पहले लिया मैंने, अब तो 16-17 साल हो गए शायद। हाँ? तो 1995 में रामनवमी के दिन लिया था। उस दिन 9 अप्रैल भी था और रामनवमी भी थी। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, उससे पहले सफेद कपड़े होते थे ना, लोग बोलते ऋण का प्रयोग कर, क्योंकि जब मुझे पता लगा तो सारी कंपनियों के बारे में पता करवाया कि कौन कौन सी कंपनी विदेशी है। तो कपड़े धोने के साबुन से लेकर के स्नान का कोई भी, आज तक मैं एक भी वस्तु विदेशी प्रयोग नहीं करता हूं। विदेशों में भी जाता हूं तो साबुन शैंपू यहीं से लेके जाता हूं। बस जहाज में बैठना पड़ता है बहुत। सबसे पहले जहाज हमने बनाया राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले। राइट ब्रदर्स ने 1903 में जहाज बनाया, तो 1895 में बाबू तलपड़े जी ने मानव रहित विमान आसमान में बना करके उड़ाया और सकुशल जमीन पर वापस लौट के आया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोगों ने इस दिशा में ज्यादा काम नहीं किया, और हमारी सरकारें तो लूटने से फुर्सत नहीं, वो जहाज कहां बनाएंगी। तो इससे थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो इसलिए जहाज में विदेशी में बैठना पड़ता है। गाड़ी से लेकर के घड़ी तक मैं स्वदेशी प्रयोग करता हूं। गाड़ी में भी विदेशी में नहीं बैठता। मेरे बहुत भक्तों के पास विदेशी गाड़ियां, मैं जहां भी जाता हूं वहां भी विदेशी गाड़ियां। लेकिन मैंने कह रखा है, देखो तुम कितने ही बड़े हो, मैं विदेशी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, विदेशी गाड़ी में भी नहीं बैठता। तो मैंने बोले बाबा जी क्या करें गाड़ियों का। मैंने कहा ऐसा पुरानी जो खरीद रही हो ठीक है, अब नई खरीदो, स्वदेशी खरीदना। अब जो पुरानी खरीद चुके, देखो कुछ विज्ञान और तकनीकी में हम ज्यादा विरोध नहीं करते, कम से कम साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट अपने घर को, अपने किचन को, अपने बाथरूम को, उसको तो स्वदेशी, वहां तो स्वदेशी लेके आओ। आप में से कितने भाई ऐसे हैं जो स्वदेशी को अपना चुके हैं? साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर आदि में हाथ हिलाना जरा। अरे ये तो कमाल हो गया, जोरदार अभिनंदन भाई। ये तो 80-90% लोगों के जीवन में परिवर्तन आ चुका है। जरा एक बार आस्था के माध्यम से पूरी दुनिया भी देख ले। हाँ, पूरा कवर नहीं हो पाता है, आधा मिनट लग जाता है। हाथ हिलाओ एक बार जरा, जो स्वदेशी को अपनाने का व्रत ले चुके हैं। ये तो भाई कमाल हो गया। ऐसे बदलेगा देश। हाँ, हिलाओ 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 जरा, एक्सरसाइज हो रही है आपकी, और देश में और स्वदेशी का भाव जगेगा। और भाई राजीव जी की भी जो अमृत धाम में आत्मा है, वो भी प्रसन्न हो कि जहां से वो संदेश देके गए थे वो काम पूरा हो रहा है। ये तो बड़ी बात है। तो ओहो, ये तो बड़ा काम हो गया। आज मैं सच कहता हूं, मैंने तो देश और दुनिया में हजारों शिविर लिए हैं, लेकिन दुर्ग भिलाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी बड़ी उपस्थिति, ओहो, कुछ तो मुझे, अरे ये दाईं तरफ वाले तो देखे ही नहीं थे जो अंधेरे में बैठे हुए, इनको तो मैं देख ही नहीं पाया था। ये तो जहां तक मैं देख रहा हूं वहां तक दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी ये गेट बना रखे थे, गेट को भी पार करके बैठे थे। सारी सीमाएं तोड़ दी आपने। तो बोलो भारत माता की बहुत देर से तुम्हें जयकारा बोलने की इच्छा हो रही थी, मैंने कहा चलो मैं ही बुला देता हूं। और मैं कल बिलासपुर से चला, और यहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे कितने घंटे लगे। बिलासपुर कितनी दूर है यहां से? 150 किलोमीटर पहुंचने में मुझे लगे सुबह 9 बजे से, कितने 10 बजे से मैं चल पड़ा था। 10 बजे से पहुंचा शाम को 9:30 बजे। 10 बजे से लगभग 10 ही समझ लो, क्योंकि मैं 10:30 बजे में सोया हूं। कितने घंटे लग गए? करीब 11:30-12 घंटे लग गए यहां तक पहुंचने में। और मैं जब यहां पहुंचा तो गांव में से छोटी छोटी बालिकाएं और अपने माथे पर कलश लिए, दिए लिए, अंधेरों में यहां पहुंचा तो हजारों मां बहन बेटियां अपने हाथों में कलश लिए, दिए लिए
और गेहूं का जवारा माथे पर रखे हुए अलग अलग ढंग से, इतनी श्रद्धा, इतना उत्साह, मानो पूरे देश में उत्साह आ गया। शरीर से तन अच्छे हो रहे हैं, मन अच्छे हो रहे हैं, विचार अच्छे हो रहे हैं। जब तन अच्छा होगा, अरे तो मैया खड़ी हो गई। माताओं में, बहनों में, बेटियों में, बच्चों में जोश। योग से तन अच्छा हो रहा है, मन अच्छा हो रहा है, विचार अच्छा हो रहा है, चिंतन अच्छा हो रहा है, संस्कार अच्छे हो रहे हैं, आदतें अच्छी हो रही है। तो योग करेगा तो सुबह अच्छी होगी कि नहीं? सुबह अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा होगा कि नहीं? और एक एक दिन अच्छा होगा तो पूरा जीवन। योग से व्यक्ति का शरीर मन विचार अच्छे होंगे, शरीर मन विचार अच्छे होंगे तो पूरा जीवन अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, दृष्टिकोण अच्छा होगा, आहार अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। व्यक्ति अच्छा होगा तो घर परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा। एक तरफ योग के द्वारा व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण का काम हो रहा है, और दूसरी तरफ ये देश भ्रष्टाचार, कालाधन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ा हो रहा है। हमारा व्यक्तिगत जीवन भी पवित्र होगा, जीवन में परम शांति होगी, हमारे राष्ट्र में परम वैभव होगा, वैभवशाली भारत भी बनेगा। ये बड़ा काम होगा। कैसे? देखो, हमने कल से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया कि ये जो देश को धोखा देकर के, देश के साथ गद्दारी करके जिन लोगों ने करीब 300 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर और 16 करोड़ रुपए देश के अंदर करीब 400 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोगों ने देश का लूटा है, ये देश का धन जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तो एक ही दिन में भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति भी बन जाएगी। ये भी काम होना है, इसके लिए पूरा देश संगठित हो रहा है। और हमने ये अभियान तो आज यहां से भी हमने कहा कि सबके भी हस्ताक्षर ले रहे हैं हम, और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचा रहे, क्योंकि केंद्र में चुनी हुई सरकार के पास ही ये शक्ति है डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि वो काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करें, भारत से पैसा लाए या यहां की। वो पूरी बातें आप कई बार मुझसे सुन चुके हैं, अभी उनको नहीं दोहरा रहा हूं। ये देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। और गरीबी का इलाज क्या है? पैसा। जैसे मोटापा का इलाज क्या है? कपालभाति करो करो करो। जैसे मोटापे का इलाज क्या है? कपालभाति। शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का इलाज क्या? कपालभाति। अर्थराइटिस का। ऐसे गरीबी का, और गरीबी से ही पैदा होती है बेरोजगारी, अशिक्षा, भूख, अभाव, ये सब चीजें। नक्सलवाद, माओवाद। जहां लोगों के जीवन में शिक्षा होगी, समृद्धि होगी, संस्कार होंगे, वहां पर कोई दूसरा विकार हो ही नहीं सकता। गरीबी का इलाज क्या है? पैसा। पैसा होगा तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बनेंगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनेंगी तो कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। हमारे यहां पर देश के लोगों को बहकाने के लिए इन शातिर नेताओं ने ऐसे ऐसे जालसाजी कर रखी है। बोलो राइट टू एजुकेशन, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना स्टाफ, ना शिक्षक है, ना लेक्चरर है, ना प्रोफेसर है। राइट टू एजुकेशन बिल बना दिया। अनाज है नहीं, राइट टू ईट बिल बना दिया। राइट टू ईट, राइट टू वर्क, काम करने की दृष्टिकोण ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है देश के लिए। इधर से मिट्टी उठाओ, इधर डाल दो, नरेगा मरेगा, कोई दृष्टिकोण नहीं है। कपालभाति करो। 400 लाख करोड़ रुपए इतना पैसा होता है, 100 लाख करोड़ तो इसमें शहरों के खर्च कर दो। शहरों में भी चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए। यदि आज गंदगी का नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो भारत से बड़ा उसका कोई हथियार नहीं है। ये ताली मत बजाना। जो देश पवित्रता में नंबर 1 था उसको गंदगी में नंबर 1 कर दिया। जो देश सदाचार में नंबर 1 था उसको भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया। जो देश समृद्धि में नंबर 1 था उसको दरिद्रता में नंबर 1 कर दिया। जो देश विश्व की महाशक्ति था, विश्व गुरु था, वो विश्व में शिष्यत्व की भूमिका में आ गया। दूसरों से दूसरे हमारे लिए आदर्श बन गए और हमारे आदर्श कहीं ढह गए। क्या कर दिया? अरे भाई 16 करोड़ रुपए शहरों में खर्च करो, ये इतने अच्छे स्वर्ग बन जाएंगे। शहर आज नर्क बने हुए हैं, वहां कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, लेकिन वहां जिंदगी घुट घुट करके जी रहे हैं सब लोग। और गांव में दरिद्रता ने पहाड़ बसा रखे। 300 लाख करोड़ रुपए गांव में खर्च कर दो। मैंने कुल उसका सारा हिसाब किताब निकाला है। एक ग्राम पंचायत को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेगा, और जिस दिन एक गांव को 100-125 करोड़ मिलेगा ना, एक ग्राम पंचायत को, कुछ छोटे बड़े गांव होते नहीं इसलिए ग्राम पंचायत शब्द बोला, तो एक ग्राम पंचायत को
करीब 100-125 करोड़ रुपए मिलेगा। अरे एक गांव में 100 करोड़ रुपए तो खर्च करने की भी जगह नहीं होती है। स्कूल, कॉलेज, एक एक गांव में आप स्टेडियम बना दो, एक एक गांव में पानी के लिए